महर्षि रमन से उपदेश प्राप्त करने वाले सौभाग्यशाली व्यक्ति एम शिव प्रकाश पिल्लई थे। पिल्लई दर्शन शास्त्र में स्नातक थे तथा उन्होंने साउथ ऑरकॉट कलेक्ट्रेट के कर के विभाग में 1900 से 1910 तक कार्यरत रहे। स्नातक में अध्ययन की अवधि से ही उनके मन में व्यक्तित्व संबंधी प्रश्न मैं कौन हूँ उठता रहा, किंतु यह खोज वह जारी ना रख सके। कार्यालय के कार्य के संबंध में उन्हें पहली बार तिरुवण्णापल्लई जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तब उन्होंने ब्राह्मण स्वामी के एकांगी वैराग्यपूर्ण एवं तेजस्वी जीवन के बारे में सुना। वह स्वामी जी के पास गए। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने स्वामी से मार्गदर्शन एवं उपदेश करने के लिए अनुरोध किया। खोज संबंधित कुछ प्रश्नों को भी उन्होंने स्वामी जी के समक्ष रखा। स्वामी जी उस समय मौन अवस्था में थे, इसलिए कभी कभी प्रश्न के उत्तर संकेत द्वारा देते थे। जब कभी उत्तर समझ में नहीं आए, उन्हें स्वामी ने फर्श पर या स्लेट पर लिख कर दिए। पिल्लई ने ये प्रश्न एवं उत्तर 1923 में प्रकाशित करवाए। इसमें उनका स्वामी जी के साथ का अनुभव और स्वामी के जीवन पर कुछ पद सम्मिलित थे, जिन्हें उन्होंने स्वयं लिखा था। स्वामी जी ने 13 प्रश्नों के उत्तर स्लेट पर लिख कर दिए थे, जिनका प्रश्नकर्ता ने तुरंत कागज पर उतार लिया था और अपने पास रखा। शेष प्रश्न एवं उत्तर उनकी स्मृति में संग्रहित थे, जिन्हें उन्होंने बाद में लिखा। स्वामी के उद्देश्य से उनके व्यस्त जीवन पर तुरंत कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु उनका वैराग्य क्रमशः बढ़ रहा था। संसार से वैराग्य एवं नौकरी की प्रति अरुचि का परिणाम 1910 में उनके त्यागपत्र के रूप में सामने आया। वह स्वामी जी के पास आते जाते रहे। 1913 तक उन्होंने स्वामी जी से जो सीखा था उसका उन्हें कोई भावात्मक अनुभव नहीं था। वह विदुर हो गए थे। तब उनके लिए यह निर्णय लेना आवश्यक हो गया कि पुनः विवाह करें या वानप्रस्थ का जीवन जिएं। यदि विवाह करते हैं तो दुल्हन का चयन एक दूसरी कठिन समस्या थी। इसके अतिरिक्त विवाह का अर्थ होता है कि अपने समुदाय एवं परिस्थितियों में पर्याप्त धन का खर्च। यह धन वह किसी प्रकार प्राप्त करते। मन के इन विचारों ने उन्हें परेशान कर रखा था। इन समस्याओं के हल के लिए उनके मन में एक योजना उभरी। उन्हें अपने स्नातीय देवता विघ्नेश्वर पर विश्वास था। उन्होंने कागज पर प्रश्न लिखकर मूर्ति के समक्ष रख दिया तथा प्रार्थना की कि उन्हें दर्शन एवं व्यक्तिगत उपदेश का अनुग्रह मिलना चाहिए, और यदि वह संभव ना था तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न के नीचे कागज पर लिखित रूप से आना चाहिए। ये उत्तर हर हाल में रात्रि समाप्ति से पूर्व उन्हें मिलने चाहिए। अपनी प्रार्थना में उन्होंने कहा कि यदि उन्हें निर्देश मिला तो वह उसका पालन करेंगे, यदि निर्देश नहीं मिलता तो वह तिरुवण्णामलई के ब्राह्मण स्वामी के पास जाकर उनकी प्रज्ञा द्वारा निर्देश प्राप्त करेंगे। उनके प्रश्न इस प्रकार थे। आइए जानते हैं। पृथ्वी के समस्त दुखों एवं चिंताओं से मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं जिस लड़की के बारे में सोचता हूँ उससे मेरी शादी होगी? यदि ऐसा नहीं तो क्यों? यदि विवाह होता है तो आवश्यक धन कहाँ से प्राप्त होगा? शिव प्रकाश पिल्लई ने श्रद्धापूर्वक इन प्रश्नों को विघ्नेश्वर के चरणों में रखा और पूरी रात धैर्यपूर्वक उत्तर की अपेक्षा करते रहे। किंतु रात्रि गुजर गई और उन्हें ना तो दर्शन प्राप्त हुआ, ना ही किसी प्रश्न का उत्तर मिला। मूर्ति द्वारा अनसुना किए जाने पर वह बोझिल हृदय से वहाँ से चले गए। तब वह जीवित गुरु ब्राह्मण स्वामी के पास आए, जो सुन और बोल सकते थे। यद्यपि कि विघ्नेश्वर देव ने अपने भक्त को एक बार फिर स्वामी के पास भेजकर इच्छा की पूर्ति कर दी। पिल्लई धैर्यपूर्वक विरूपाक्ष गुफा में अपनी चिंताओं को बिना प्रकट किए प्रतीक्षा करते रहे और देखने लगे कि क्या होता है। इस बीच स्वामी के पास कई व्यक्ति आए। स्वामी उनसे एकाग्रचित्त आध्यात्मिक जीवन एवं
आत्मबोध प्राप्ति के बारे में वार्तालाप करते एवं उपदेश देते रहे। पिल्लई कई दिनों तक अपने विचारों को बिना व्यक्त किए स्वामी के पास रुके रहे। उन्होंने पाया कि स्वामी सभी आने वालों को असंसारिक उपदेश देते हैं। उन्हें अनुभव हुआ कि स्वामी का जीवन एवं उपदेश ही उनके प्रश्नों का उत्तर है। स्वामी पूर्ण ब्रह्मचारी एवं अविवाहित थे। वह कभी भी कामिक या आर्थिक आकर्षणों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने इनका ना तो कभी उल्लेख किया और ना कभी इच्छा की, तो भी यह सदैव प्रसन्नचित्त एवं आनंदित थे। वह आत्मज्ञानी हैं। उन्हें किसी और चीज़ की कोई कामना नहीं थी। पिल्लई को विवाह एवं धन जैसे विषय को स्वामी जैसे पवित्र संत के समक्ष रखने में संकोच का अनुभव हुआ। वह संतुष्ट हो गए कि स्वामी का जीवन एवं उपदेश ही उनके प्रश्नों के उत्तर है। 4 मई 1913 को जब वह घर जाने की सोच रहे थे तो उनके साथ एक विशेष घटना घटी। वह स्वामी को एकाग्र भाव एकटक दृष्टि से देख रहे थे। तभी उन्हें विस्मयकारी दर्शन मिला। स्वामी का चेहरा अचानक दैदीप्यमान हो गया। उनके चारों ओर प्रकाश का घेरा था। उनके सिर से अचानक एक सुनहरा शिशु निकला और थोड़ी देर बाद पुनः उसमें समा गया। इस घटना की पुनरावृत्ति तो 2-3 बार हुई। पिल्लई उस प्रकाशमय दृश्य को अधिक समय तक धारण नहीं कर सके। उन्होंने अपने भीतर उत्तेजना अनुभव की। इस घटना को उन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रमाण माना। भावनाओं के आनंद से हृदय भर गया तथा आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समय तक वे हतप्रभ थे और अपने अनुभव को व्यक्त कर पाने में असमर्थ थे। जो दूसरे वहाँ उपस्थित थे उन्हें ऐसा कोई दर्शन नहीं मिला। वे अचंभित थे कि पिल्लई के साथ क्या घटना घटित हुई। दूसरे दिन 5 मई को भी उन्हें दिव्य दर्शन मिला। वह स्वामी के सामने बैठे थे। अचानक स्वामी के चारों ओर एक प्रकाश आच्छादित हो गया। ऐसा लगा कि एक साथ कई चंद्रमाओं का प्रकाश उमड़ पड़ा हो। उसमें स्वामी का शरीर सूर्य जैसा चमक रहा था। फिर यह दृश्य परिवर्तित हो गया तथा स्वामी का पूरा शरीर पवित्र सफ़ेद भूभूत में बदल गया। कुछ क्षण बाद स्वामी की आकृति पुनः दिखाई दी, जिसमें उनकी आंखें करुणा से चमक रही थी। इस बार भी वहाँ उपस्थित अन्य किसी को यह दर्शन नहीं मिला। पिल्लई ने इस अनुभव के बारे में स्वामी से कुछ नहीं पूछा, ना ही स्वामी ने कुछ कहा। 2 दिन बाद पिल्लई पुनः स्वामी जी से मिलने के लिए गए। इस बार उन्होंने स्वामी की आंखें स्फटिक जैसी दिखाई पड़ी, जिनसे दिव्य किरणें विकृत हो रही थी। पिल्लई का हृदय आनंद से सरोबोर हो गया। अब वह स्वामी से दूर जाने से भयभीत थे कि कहीं वह आनंद समाप्त ना हो जाए। उस अनिर्वचनीय आनंद को वह खोना नहीं चाहते थे। इन सब से शिव प्रकाश पिल्लई आश्वस्त हो गए कि उन्हें ब्राह्मण स्वामी का अनुग्रह प्राप्त हो गया है। उन्होंने अपनी कामेच्छा का छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन करने तथा स्वामी जैसा जीवन अपनाने का निश्चय किया। अनुग्रह अलहलवल से लिया गया है, जिसमें वह स्वामी से अपने संबंधों का वर्णन बड़ी विनम्रता से करते हैं। इससे कोई भी अनुभव कर सकता है स्वामी के व्यक्तित्व का चुंबकीय आकर्षण कितना शक्तिशाली है। उनके सानिध्य में आने एवं अनुग्रह प्राप्त करने पर एक व्यक्ति का समूचा जीवन परिवर्तित हो सकता है। उनकी निकटता में ईश्वर के प्रति विश्वास एवं भक्ति की प्राप्ति होती है, निश्चित ही उसी प्रकार जैसे कोई एक फल या एक पुस्तक की प्राप्ति करता है। 1902 में जो 14 प्रश्न एवं उत्तर प्रकाशित हुए, उनका वर्णन इस प्रकार है। मैं कौन हूँ? शिव प्रकाशम पिल्लई स्वामी से उन्होंने पूछा, मैं कौन हूँ? मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तब स्वामी जी ने इसका आंसर दिया, अपने आप के भीतर मैं कौन हूँ की खोज निरंतर जारी रखने से आप अपनी वास्तविक आत्मा को जान लेंगे और उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब पिल्लई ने दूसरा प्रश्न किया, मैं कौन हूँ? वास्तविक मैं या यथार्थ आत्मा 5 इंद्रियों में से कोई नहीं है, ना ही इंद्रियों के विषय, ना क्रिया के अंग, ना श्वास या जीवन शक्ति, ना मन,
गहरी निद्रा की अवस्था भी नहीं जहाँ इनमें से किसी का बोध नहीं रहता। तीसरा प्रश्न पिल्लई ने किया, यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूँ तो अलग मैं क्या हूँ? तब स्वामी जी कहते हैं, यह मैं नहीं हूँ। उपरोक्त में प्रत्येक को अलग करने के बाद जो बचता है केवल वह मैं हूँ, वह चेतना है। पिल्लई, उस चेतना की प्रकृति का क्या स्वभाव है? स्वामी जी ने आंसर दिया, यह सच्चिद आनंद है। जहाँ मैं का विचार बिल्कुल ही शेष नहीं रहता, इसे मौन आत्मा कहा गया है। केवल यह चीज़ अस्तित्वमान है। तीन संसार, अहंकार, ईश्वर को अलग वस्तु मानना केवल भ्रम है। उसी प्रकार जैसे मोती के सीप पर चांदी का प्रकटीकरण। किंतु ईश्वर, जीव, अहंकार और संसार एक है। शिव स्वरूप या आत्म स्वरूप वास्तविक है। तब पिल्लई ने पांचवा क्वेश्चन यह पूछा कि हम सब वास्तविक सत शिव स्वरूप का बोध कैसे करें? तब स्वामी जी कहते हैं, जब बाह्य दृश्य लुप्त हो जाते हैं तब दृष्टा या कर्ता का बोध होता है। वास्तविक निरपेक्ष होना। पिल्लई का छठा प्रश्न यह था कि वस्तुओं को देखते हुए क्या हम उसका बोध नहीं कर सकते? स्वामी जी ने कहा, नहीं, क्योंकि दृश्य और दृष्टा रस्सी और उसमें एक सर्प प्रकट होने जैसे हैं। जब तक आप सर्प के अध्यारोपण के भ्रम से छुटकारा नहीं पा लेते तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते कि जो अस्तित्ववान है वह केवल रस्सी है। पिल्लई का सातवां प्रश्न यह था कि बाह्य वस्तुएं कब लुप्त होंगी? स्वामी जी ने कहा, यदि मन जो सभी विचारों एवं क्रियाओं का कारण है नष्ट हो जाता है तो बाह्य वस्तुएं लुप्त हो जाएंगी। पिल्लई का आठवां प्रश्न यह था कि मन की प्रकृति या स्वभाव क्या है? स्वामी जी कहते हैं, मन केवल विचारों का समूह है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह सभी वस्तुओं संसार में प्रकट होता है। जब मन आत्मा के भीतर शिव स्वरूप में बैठ जाता है तब आत्मा का बोध होता है। मन जब बाहर बहिर्मुखी निकलता है संसार प्रकट होता है और आत्मा का बोध नहीं होता। नौवां प्रश्न पिल्लई का, मन कैसे नष्ट या लुप्त होगा? स्वामी जी कहते हैं, केवल मैं कौन हूँ की खोज जारी रखने से, यद्यपि यह खोज एक मानसिक क्रिया है, यह अन्य सभी मानसिक क्रियाओं को नष्ट कर देती है और अंत में स्वयं भी नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अंत्येष्टि क्रिया में चिता जलाने में प्रयुक्त होने वाला डंडा चिता एवं शव के जलने के बाद स्वयं भी राख में बदल जाता है, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति या आत्मबोध होगा। तब मैं व्यक्तित्व का विचार गल जाता है, प्राण की श्वास तथा अन्य क्रियाएं घट जाती हैं। व्यक्तित्व, मन एवं प्राण दोनों के स्रोत एक ही हैं। आप जो भी करें बिना अहम भाव के करें, बिना अनुभव किए कि मैं कर रहा हूँ। जब कोई उस अवस्था में पहुँचता है तो उसे अपनी पत्नी भी ब्रह्मांड की माँ दिखाई देती है। वास्तविक यथार्थ भक्ति अपने अहंकार अहम को आत्मा को समर्पित करना है। पिल्लई का 10वां प्रश्न था, क्या मन को लुप्त करने के दूसरे तरीके नहीं हैं? तब स्वामी जी कहते हैं, आत्मविचार अन्वेषण के अतिरिक्त दूसरा पर्याप्त तरीका या साधन नहीं है। यदि मन को दूसरे विधियों से शांत कर दिया जाता है तो वह कुछ क्षण के लिए शांत रहता है, फिर दोबारा अपने पूर्व की क्रियाओं में कूदता उछलता रहता है। पिल्लई का 11वां प्रश्न था, किंतु हमारे भीतर सन्निहित जैविक वृत्तियाँ, असंख्य प्रवृत्तियाँ और गुप्त वासनाएं कब खत्म होंगी? तब स्वामी जी कहते हैं, आप जितना अधिक आत्मा के भीतर लौटेंगे उतनी ही अधिक ये वासनाएं मंद पड़ती जाएंगी और अंत में वे आपको छोड़ देंगी। पिल्लई का 12वां प्रश्न था, क्या इन वासनाओं को उखाड़ फेंकना सचमुच संभव है जो हमारे मन में पीढ़ी दर पीढ़ी से जमी हुई हैं? तब स्वामी जी ने कहा, अपने मन में उस तरह के संदेह को स्थान मत दें, क्योंकि दृढ़तापूर्वक निश्चय करें
और आत्मा में गोता लगाएं। आत्म अन्वेषण में मन को आत्मा में खोज के लिए निरंतर निर्देशित करने से वह गल जाता है और अंततः आत्मा में परिवर्तित हो जाता है। जब कभी आप संदेह का अनुभव करें तो उस संदेह को दूर करने का प्रयास ना करें, बल्कि उसे जानने का प्रयास करें जो संदेह का अनुभव करता है। पिल्लई का 13वां प्रश्न था, किसी को यह खोज कब तक करनी चाहिए? स्वामी जी ने कहा, इसकी आवश्यकता तब तक है जब तक कि विचारों को जन्म देने वाले मन में वासनाओं का थोड़ा चिन्ह भी बाकी है। जब तक आपके दुश्मन किले पर कब्जा किए हैं, वे बाहर निकलेंगे। वह जैसे ही बाहर आते हैं और आप उनमें से प्रत्येक को मार डालते हैं, तो अंत में किला आप द्वारा जीत लिया जाता है। उसी प्रकार हर बार विचार सिर उठाते और बाहर निकलते हैं तो उनको उपरोक्त खोज के द्वारा कुचल दें। सभी विचारों को उनके जन्म स्थान अथवा स्रोत स्थान पर कुचलने के इस तरीके को वैराग्य कहा जाता है। इसलिए खोज या अन्वेषण आत्मबोध के समय तक आवश्यकता है। वास्तविक आत्मा का निर्विघ्न एवं निरंतर अन्वेषण की आवश्यकता है। पिल्लई का 14वां क्वेश्चन यह था कि यह ब्रह्मांड तथा उससे निकलने वाली सभी चीज़ें ईश्वरीय इच्छा का परिणाम नहीं हैं, और यदि ऐसा है तो फिर ईश्वर की इच्छा इस प्रकार क्यों है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं है। वह किसी क्रिया के बंधन से नहीं बंधा है। संसार की गतिविधियाँ उसे प्रभावित नहीं कर सकती। इसे स्पष्ट करने के लिए हम सूर्य और आकाश का उदाहरण ले सकते हैं। सूर्य बिना किसी इच्छा के प्रयोजन के उदित होता है, किंतु जैसे ही सूर्य उदित होता है, इस पृथ्वी पर अनेक क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं। इसकी किरणों के समक्ष रखा हुआ लेंस केंद्रीभूत होकर अग्नि पैदा करता है। कमल और कलियां खिल जाती हैं, पानी वाष्पित होने लगता है और पृथ्वी के सभी जीव सृजन एवं परिवर्धन में लग जाते हैं और अंततः सभी अपनी क्रियाएं बंद कर देते हैं। किंतु सूर्य इन सभी क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता। वह केवल अपने स्वभाव का निर्वाह करता है तथा निश्चित नियमों के अंतर्गत मात्र एक साक्षी के रूप में कार्य करता है। ऐसा ही ईश्वर के साथ है। पुनः प्रकाश या आकाश ईश्वर का उदाहरण ले सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सभी इसके अंतर्गत हैं तथा उसमें उनकी गति एवं रूपांतरण सन्निहित है। तो भी इनमें से कोई आकाश या ईथर को प्रभावित नहीं कर पाता। ईश्वर के संबंध में भी ऐसा ही है। सृजन, विकास एवं विनाश की क्रियाओं में ईश्वर की कोई इच्छा, कोई प्रयोजन नहीं। जीव से संबंधित संहार एवं मोक्ष में भी उसका कोई प्रयोजन नहीं। उसके नियमों के अंतर्गत जीव अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। इन फलों के प्रति उत्तरदायित्व उनका है, ना कि ईश्वर का। ईश्वर किसी कार्य से प्रभावित नहीं होता, ना ही बंधा हुआ है।